नमस्कार। युगपत समीकरण के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। युगपत समीकरण के से आशय दो अज्ञात संख्याएं x तथा y को हम ज्ञात करते हैं। इसकी चार विधियां हैं: प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, तुलनात्मक विधि और वज्रगुणन विधि। ये चार विधियों से सवाल हल किए जाते हैं। इसमें विलोपन विधि सबसे सामान्य विधि रहती है, जिसका प्रयोग सभी हर जगह किया जाता है। अब हम इबारत वाले सवाल करेंगे। इबारत वाले सवालों में संख्याओं एवं अंकों को याद करना, ऐसे इबारत वाले सवाल करेंगे। यानी आपको जो संख्याएं एवं अंक अज्ञात होंगे वो आपको इबारत वाले सवाल करना रहेंगे। उसके उदाहरण के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। आपके सामने ये पहला उदाहरण है। उन दो संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका योग 64 तथा अंतर 16 है। यानी आपको दो समीकरण याद करना है। उसने समीकरण हमको युगपत दो समीकरण करना याद है, x तथा y। उसके बारे में, उस संख्या के बारे में, आपको अज्ञात संख्याएं उनके बारे में आपको अब ये सवाल करना है। तो ये पहला सवाल है। उन दो संख्याओं को याद कीजिए जिनका योग 64 तथा अंतर 16 है। तो ऐसे सवालों के लिए आप हम हमेशा x और y मानेंगे। तो हम यहाँ मान लेते हैं, माना बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या y है। ये हमने मान लिया। अब आपने मान लिया तो जो समीकरण आपको कहा जाएगा आप वैसा करते जाइए, आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा। यानी आप जैसा आपको उसने जो इबारत में प्रश्न लिखा गया उसको आप समझ के समीकरण बनाएंगे तो आपके लिए समीकरण बहुत सरल हो जाएंगे। तो ये उसने कहा है, पहला उसने कहा है उन दो संख्याओं को याद कीजिए जिनका योग 64 तथा अंतर 16 है। तो हम इसे समीकरण बना लेते हैं। कैसे समीकरण बनाते हैं देखिए। पहला समीकरण उसने बोला है, उन दो संख्याओं को ज्ञात कीजिए, जिसमें आप उसने पहला समीकरण बताया है x प्लस y बराबर 64। उसने आपको कहा है जैसे कि उन दो संख्याओं को याद कीजिए जिसका योग तो x प्लस y, हमको संख्या नहीं पता है तो हमने संख्या याद नहीं है तो हमने जो बड़ी संख्या उसको x माना है और छोटी संख्या हमने उसको y माना है और इसके आधार पे हमने पहला समीकरण बना लिया। अब दूसरा समीकरण बना लेते हैं। दूसरे समीकरण के बारे में उसने कहा है कि उन दो संख्याओं का अंतर 16 है। तो यही दो संख्या जो हमें ज्ञात नहीं, तो हम दूसरा समीकरण बना लेंगे, x माइनस वाई बराबर 16 हो गया। ये आपका दो समीकरण हो गए। इस प्रकार समीकरण बनाए जाते हैं भारत के सवाल से। तो ये हमने समीकरण बना लिया। अब हम इसको हल कर लेंगे। हल करने के लिए अधिकांश विलोपन विधि का उपयोग किया जाता है, क्योंकि विलोपन विधि सबसे सरल लगती है सभी को। तो हम भी विलोपन विधि ही उपयोग करते हैं। ये यहाँ पे हमने ये विलोपन विधि से समीकरण नंबर ये 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। विलोपन विधि का पहली शर्त क्या है कि दोनों जिसको भी आप विलोपित करेंगे x या y, उसके सामने संख्या तो वो x या y जो भी विलोपित करे, y विलोपित करे है तो y की समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 समान होना चाहिए और चिन्ह असमान होना चाहिए। तो देखिए y के सामने चिन्ह तो असमान है और y दोनों समान है, तो हम इसको विलोपित कर देते हैं और x को हम जोड़ लगा लेंगे। x और x 2x हो जाएगा बराबर 64 प्लस का है और 16 भी प्लस का है, तो जोड़ लेंगे 80 हो जाएगा। 8 और 4 10, 6 और 1 7 और 1 8 हो गया। अब हम इसको हल कर लेते हैं। x बराबर
x बराबर 80/2 बराबर 40 हो गया। अब हम इसी से समीकरण नंबर 1 या 2 में आप x का मान रख लीजिए, उसको हल कर लीजिए। आपको ऐसा लिखना हो तो लिख दीजिए। हम समीकरण x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो हम 1 पे रख लेते हैं। समीकरण नंबर 1 हमारा था x प्लस वाई बराबर 64। हम इसमें 40 रख देते हैं, x का मान 40 था। 40 प्लस वाई बराबर 64 आ गया। इसको हल कर लेंगे हम। y बराबर 64, 40 को इधर लेके आ जाएंगे हम बराबर के, तो ये माइनस में हो गया। y बराबर हमारा आ जाएगा 6 और 1 6 सॉरी 64 में से 24 आ जाएगा। 24 आ गया हमारा। x बराबर हमारा 40 और y बराबर हमारा 24 आ गया। अब आपको जो समीकरण कहा गया था ये हमारा उत्तर सही है या नहीं, ये इसकी भी आप जांच कर सकते हैं। कैसे जांच करना है? जो उसने बात कही थी वो बात हमारे आंसर में सही बैठती है कि नहीं, वैसे उत्तर की जांच आप इबारत से करेंगे। उसने आपको प्रश्न में कहा था कि जो आप x और y याद करेंगे, वो संख्या याद करेंगे, उन दोनों का योग 64 होना चाहिए। तो आपने x याद करा है, 40 और y याद करा है आपने 24। तो क्या उनका योग 64 है? क्या उनका अंतर 16 है? बिल्कुल देख लीजिए, हमने उसकी दोनों बातों को पूरा कर दिया। जो हमारे आंसर ने दोनों बातों को पूरा कर दिया। हमारी जो x और y उनका योग 64 आ गया और हमारे जो x y उनका अंतर 16 आ गया। तो हमारा ये आंसर बिल्कुल राइट है। आप इस प्रकार उत्तर की जांच कर सकते हैं और इस प्रकार इबारत के सवाल करना है। अब मैं आपको दूसरा उदाहरण समझा देती हूँ। आपके सामने ये दूसरा उदाहरण है। दूसरा उदाहरण आपका ये है। ठीक, 2 संख्याओं का योग 16 और उनके अंतर का 8 गुना उनके योग के बराबर है। तो आपको संख्या याद करना। 2 संख्याओं का योग, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर, माना संख्या में संख्या बड़ी संख्या हम मान लेते हैं x और छोटी संख्या मान लेते हैं हम y। अब ये हमने तो मान लिया। अब वो जो कहे आप इबारत से वैसे ही किसी समीकरण में 2 संख्याओं का योग 16 है, पहला समीकरण तो उसने ऐसा कहा है, तो इसको बना लेते हैं हम। 2 संख्याओं का योग 16 है, तो हम x प्लस वाई बराबर 16, ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया। फिर दूसरा समीकरण बना लेते हैं। उसने दूसरा समीकरण आपको क्या कहा है? उनके अंतर का 8 गुना उनके योग के बराबर है। उनके अंतर का 8 गुना उनके योग के बराबर है। अब आपको ऐसा समीकरण बनाना, तो देखिए कैसे बनाएंगे। उनके अंतर का 8 गुना, x और y के अंतर का ये 8 गुना कर दिया मैंने। x
उनके अंतर का 8 गुना, तो x और y के अंतर का 8 गुना उनके योग के बराबर है। देख लीजिए, जो उसने बात कही मैंने वैसा ही किया ना, उनके अंतर का 8 गुना, तो ये उनके अंतर का 8 गुना हो गया उनके योग के बराबर। ऐसा समीकरण बना लिया, जो कहा वैसा ही कि ऐसा ही समीकरण बनना चाहिए। तो ये हमने बना लिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8x माइनस 8y बराबर x प्लस वाई। 8x x इधर आ जाएगा, 8x को हम x के पास ले आएंगे, माइनस 8y, y को उठा के इधर ले आएंगे, माइनस का हो गया बराबर 0 आ जाएगा। फिर हम 8x में से x घटा देंगे तो बचेगा 7x, फिर माइनस का 8y और माइनस का y, माइनस का 9y हो जाएगा बराबर 0। ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन गया। देख लीजिए आप समीकरण कैसे बनाना। दो संख्याओं का योग 16 है, तो हमने सबसे पहले क्या करा, दो संख्याएं मान ली, माना संख्याएं x और दूसरी संख्या y है, ये हमने मान ली, और उन दोनों संख्याओं का योग हमने 16 कर दिया। तो ये हमारी समीकरण नंबर x हो गया, x प्लस वाई बराबर 16 कर दिया। फिर दूसरी बात उसने कही, उनके अंतर का 8 गुना उनके योग के बराबर है, तो हमने क्या करा, उनके अंतर का 8 गुना उनके योग के बराबर है, तो उनका अंतर यानी x माइनस वाई अंतर हुआ, उसका 8 गुना, उनका जो अंतर रहेगा 8 गुना उसके, तो हमने 8 आगे लिख दिया गुना करने के लिए, गुणा करने के लिए, बराबर हमने बराबर कर दिया x प्लस वाई, उनके योग के बराबर थे x प्लस वाई के बराबर। इसको हमने सॉल्व करके हमने दूसरा समीकरण बना लिया। अब इस समीकरण को हम सॉल्व कर लेंगे। पहला समीकरण हमारा आ गया x प्लस वाई बराबर 16। दूसरा समीकरण हमारा आ गया 7x माइनस 9y बराबर 0। ये अब हम विलोपन विधि से कर लेते हैं। तो आप x बराबर करना चाहें तो x बराबर कर लीजिए, आप y बराबर करना चाहें तो y बराबर कर लीजिए। आप अगर y बराबर करना चाहें यहाँ पर, तो हम यहाँ पर ऊपर 9 का गुणा करेंगे और नीचे वाले समीकरण में हम 1 का गुणा कर देंगे। अब इसको गुणा कर लेते हैं। ऊपर वाले समीकरण में 9 का गुणा करेंगे, नीचे वाले समीकरण में 1 का गुणा कर लेंगे। 9x प्लस 9y बराबर 144। 16 में 9 का गुणा 144। 7x माइनस 9y बराबर 0 आ जाएगा। अब इसको हम एक समीकरण विलोपित करना, हम y को विलोपित करना चाहते हैं, तो देखिए संख्या समान और चिन्ह असमान होना चाहिए। तो है हमारी शर्तें पूरी हो रही, इसलिए हम इस y को विलोपित कर देंगे। 9 प्लस 7, 9x प्लस 7x जोड़ लेंगे तो कितने हो जाएंगे, 16x बराबर 144 हो जाएंगे। इससे x का मान निकाल लेंगे। x बराबर 16x बराबर 144, x बराबर 144 बटा 16 बराबर काट देंगे 9 बार, तो x बराबर 9 बार आ गए। अब हम इसमें समीकरण नंबर 1 में इसका मान रख देंगे। समीकरण नंबर 1 अपना x माइनस वाई बराबर 16 है, x माइनस x प्लस वाई बराबर 16 है। इसमें हम 9 रख देंगे, x का मान 9 प्लस वाई बराबर 16, y बराबर 16 माइनस 9 इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 7। तो हमारा आंसर हो गया x बराबर तो आपका 9 और y बराबर आपका 16 हो गया, y बराबर आपका 7 हो गया। ये हो गया आपका आंसर। अब आपको जो प्रश्न में कहा है वो हमारा आंसर शर्तें पूरी कर रहा है कि नहीं,
ये हम चेक कर सकते हैं। देख लीजिए, हमारा प्रश्न था, ये हमारा प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 16 है। तो हमारा आंसर आया है 9 प्लस हमारा x है 9 और y हमारा 7 है, तो इसका योग 16 हो गया। देख लीजिए, पहली शर्त पूरी कर दी। फिर उसने दूसरी शर्त कही है, उनके अंतर का 8 गुना उनके योग के बराबर है। तो इसको चेक कर लेते हैं। उनके अंतर का 8 गुना 9 माइनस 7 बराबर उसके योग के बराबर 9 प्लस 7, ये बराबर का आना चाहिए। 8 में से 9 में से 2 7 गई तो 2, यहाँ पे 16 आ जाएगा। 8 दूनी 16, ये बराबर हमारी दूसरी शर्तें भी पूरी कर रहा है, मतलब हमारा आंसर सही है। इस प्रकार से ये सवाल किए जाते हैं। ये देख लीजिए, दो संख्याओं का योग 16 है, उनके अंतर का 8 गुना उनके योग के बराबर है। हमने दो संख्या मान ली, x और y। फिर समीकरण बना लिया, x प्लस वाई बराबर 16, पहला समीकरण बन गया। दूसरा समीकरण बना हमारा 7x माइनस 9y बराबर 0। इसको हमने हल कर लिया, हमारा आंसर आ गया x बराबर 9 और y बराबर 7। हमने उत्तर की जांच भी कर ली, हमारे उत्तर जो उसने शर्तें कही वो पूरी कर रहा है। तो ये हमारा इस तरह से सवाल हो गया। देख लीजिए, ठीक है, ये हमारा सवाल हो गया। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा है, दो क्रमागत संख्या ज्ञात कीजिए ताकि छोटी संख्या के 5 गुना तथा बड़ी संख्या के 4 गुने का अंतर 3 हो जाए। अब क्रमागत संख्या से आशय क्या होता है? अब इसमें कुछ नई चीज़ जिसमें है, दो क्रमागत संख्या, यानी क्रमागत संख्या का आशय होता है सीक्वेंस वाली, यानी 21 के बाद 22, 25 के बाद 26, 74 के बाद 75, 27 के बाद 28, ऐसी संख्या क्रमागत संख्या कहलाती। तो आपका जो पहला समीकरण रहेगा इसकी इसी लाइन पर रहेगी, दो क्रमागत संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारा पहला समीकरण क्रमागत संख्या वाला बन जाएगा। फिर उसने बोला ताकि छोटी संख्या के 5 गुना तथा बड़ी संख्या के 4 गुने का अंतर 3 हो। तो हम दोनों समीकरण बना लेते हैं। आप सबसे पहले क्रमागत संख्या में छोटी संख्या क्या मान रहे हो लिख दीजिए। क्रमागत संख्या का आशय होता है, क्रमागत संख्या में माना हमारी जो पहली या छोटी संख्या रहेगी हमारी x, और बड़ी संख्या y, यानी जो दूसरे नंबर की रहेगी वो बड़ी रहेगी। एक का अंतर रहेगा, आप ध्यान से देखिए, 22 और 23 में एक का अंतर रहेगा, 74 75 में एक का अंतर रहेगा। तो उसको ऐसी संख्या चाहिए जो एक के बाद एक आए। तो हमारा पहला समीकरण क्रमागत संख्या का वाला समीकरण बन जाएगा हमारा x, इसको हम बराबर कर देंगे x और ये y। तो हम किधर एक जोड़ेंगे? हम इधर एक जोड़ेंगे। तो देख लीजिए, ये समीकरण बन जाएगा, क्योंकि ये x हमारी छोटी संख्या है और y बराबर हमारी बड़ी संख्या है। तो हम x में आके एक जोड़ देंगे तो ये क्रमागत संख्या बराबर बन गई। तो हमारा इससे पहला समीकरण बन जाएगा। अब इसको हम अच्छे से जमा लेते हैं। x, y को इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा, x को उधर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा। ये आपका समीकरण नंबर 1 बन गया। इसके बाद हमारा समीकरण नंबर 2 बना लेते हैं। जो उसने कहा है उसी के आधार पे उसने कहा है ताकि छोटी संख्या के 5 गुना तथा बड़ी संख्या के 4 गुने का अंतर 3 हो। पहले इसको लिख लेते हैं, ताकि छोटी संख्या का 5 गुना है ना,
और बड़ी संख्या के 4 गुने का अंतर। तो बड़ी संख्या अंतर मतलब माइनस का, बड़ी संख्या का 4 गुने का अंतर कितना है? 3 है। देख लीजिए, जो कहा वही करा उसने, हमने वही करा है। उसने कहा छोटी संख्या का 5 गुना, बड़ी संख्या का 4 गुना, 4 गुने का, और इसको घटाएंगे आप तो 3 आएगा। तो हमने ऐसा समीकरण बना दिया। अब इसको अच्छे से समीकरण बना देंगे। छोटी संख्या का 5 गुना हो गया हमारा x का 5x हो गया, और बड़ी संख्या 4y, इसका अंतर हो जाएगा 3 हो गया। इसको, ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन गया। इसको हल कर लेते हैं। आपका समीकरण नंबर 1 था x माइनस वाई बराबर माइनस का 1। समीकरण नंबर 2 हमारा 5x माइनस 4y बराबर 3। अब हमें x या y को बराबर करना है, तो हम x को बराबर करके देख लेते हैं सवाल में। x को बराबर करने के लिए समीकरण नंबर 2 है। x को बराबर करने के लिए हमें ऊपर 5 का गुणा लगाना पड़ेगा, और नीचे x के सामने, पहले समीकरण में x के सामने 1 है तो 1 का गुणा लगा देंगे। इस प्रकार हम बराबर कर लेते हैं। ऊपर के समीकरण में हम 5 का गुणा लगा रहे हैं, नीचे के समीकरण में हम 1 का गुणा लगा रहे हैं। ऊपर के समीकरण में 5 का गुणा करने पे 5x माइनस 5y बराबर माइनस के 5, ये हो गया। नीचे के समीकरण में हम 1 का गुणा लगा रहे हैं, 5x माइनस 4y बराबर 3। इसको हल कर लेते हैं। आपको अब x को विलोपित करना है, तो शर्त क्या है कि x या y जो भी विलोपित करे वो समान होना चाहिए, लेकिन चिन्ह असमान होना चाहिए। हमारी एक शर्त तो पूरी हो रही है कि हमने इसको समान तो कर लिया, लेकिन चिन्ह असमान नहीं है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 के सभी चिन्ह बदल देंगे। तो यहाँ पे कैसे बदलते हैं हम, 5x, समीकरण नंबर 2 के हम चिन्ह बदल रहे हैं। तो 5x के सामने प्लस का चिन्ह है, तो हम यहाँ लिख देंगे माइनस, हमने उसको कर दिया। 4y के सामने माइनस का चिन्ह है, तो हम इसको प्लस का कर देंगे। 3 के सामने प्लस का चिन्ह है, तो हम इसको माइनस का कर देंगे। हमने समीकरण नंबर 2 के सारे चिन्ह बदल दिए हैं। अब इसको हल कर लेंगे। 5x और 5 माइनस का 5x हो गया, तो इसको विलोपित कर देंगे। अब दूसरा समीकरण, इसको हल कर लेंगे। माइनस का 5 और प्लस का 4y हो गया, तो हमारे पास बचेगा y। काय का बचेगा, बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा, माइनस का y। माइनस के 5y में से हमने प्लस के 4y घटाए, तो आपके पास माइनस का y बचा। अब हमारे पास में माइनस का 5 है और माइनस का 3 है, तो हम इसको क्या करेंगे, दोनों माइनस माइनस के, इसलिए हम इसको जोड़ देंगे। ये 8 हो गया। देख लीजिए, हमारा y बराबर हो गया माइनस का y बराबर माइनस का 8। इस माइनस से ये माइनस कट गया, तो हमारा y बराबर हो गया 8। अब हम x बराबर निकाल लेंगे। x बराबर निकालने के लिए आप x का y का मान किसी समीकरण में, समीकरण नंबर 1 या 2 में रख देते हैं। तो हम किसी भी समीकरण में रख देते हैं। हमारा समीकरण नंबर 1 था x माइनस वाई बराबर माइनस का 1। ये समीकरण नंबर हमारा 1 था। इसमें हम y का मान रख देंगे, x माइनस 8 बराबर माइनस का 1। इसको सॉल्व कर लेंगे। x बराबर 8 उधर जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा। x बराबर बड़ी संख्या का चिन्ह 7, तो ये हमारा आंसर हो गया। x बराबर तो 7 हो गया और y बराबर हमारा 8 हो गया। अब आपने जो सवाल
उसने कहा है वो शर्तें पूरी कर रहे हैं कि नहीं, आप देख लीजिए। आपको उसने जो पहली शर्त कही थी, आपको जो उसने पहली शर्त कही थी वो ये थी, दो क्रमागत संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने जो x हमारा आया है वो, हमारा x आया है वो ये है, x बराबर 7 आया और y बराबर 8 आया। तो देख लीजिए हमारी जो पहली शर्त है वो पूरी हो गई। क्रमागत 7 के बाद 8 आता है, तो हमने माना भी यही था। छोटी हमने 7 मानी थी और y हमने 8 मानी थी, हमारी पहली शर्त पूरी हो गई। अब दूसरी शर्त चेक कर लेते हैं। छोटी संख्या का 5 गुना और बड़ी संख्या का 4 गुना, दोनों का अंतर कितना आना चाहिए, 3। हम 7 में 5 का गुणा लगाएंगे, माइनस 8 में हम 4 का गुणा लगाएंगे और इसका जो घटाएंगे वो 3 आना चाहिए। 7 पंजे 35, 8 चौक 32 एंड 3 आ गया। हमारी दूसरी शर्त भी पूरी हो गई। इट मीन्स ये हमारा सवाल सही है। अब हम अगला सवाल देख लेते हैं। ये सवाल ये था, दो क्रमागत संख्या ज्ञात कीजिए ताकि छोटी संख्या के 5 गुना तथा बड़ी संख्या के 4 गुने का अंतर 3 है। तो हमने क्रमागत संख्या में छोटी x मान ली, बड़ी y मान ली और इस प्रकार से हमने जो समीकरण निकाला वो हमारा ये था, x माइनस वाई बराबर 1 हो गया और दूसरा समीकरण था 5x माइनस 4y बराबर 3 हो गया। इसको हमने हल कर लिया तो हमारा x बराबर 7 आया और y बराबर हमारा 8 आया और हमने आंसर भी चेक कर लिया, हमारा आंसर भी राइट है। अब हम अगला सवाल कर लेते हैं। ये अगला सवाल है हमारा, दो संख्याओं का योग 150 है। पहली संख्या के 2 गुना तथा दूसरी संख्या के 5 गुने का योग 450 संख्याएं ज्ञात करें। दो संख्याओं का योग 150 है, ठीक है। कोई सी भी दो संख्या, उसने कुछ भी शर्त नहीं कही दो संख्याओं के मामले में, पर उसने ये कहा है कि दो संख्याएं उसका योग 150 है। फिर दूसरी शर्त है, पहली संख्या के 2 गुना तथा दूसरी संख्या के 5 गुने का योग 450 है। तो आप संख्या ज्ञात कर लीजिए। चलिए इसका समीकरण बना लेते हैं। पहले हम मान लेते हैं, माना पहली संख्या x तो दूसरी हमारी y। फिर शर्त कही उसने, दो संख्याओं का योग 150 है। दो संख्याओं का योग 150 है। तो हम क्या कर लेंगे, x प्लस वाई बराबर 150। ये कहा ना उसने समीकरण में, हमने माना, तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया। अब हम समीकरण नंबर 2 बना लेते हैं। समीकरण नंबर 2 के बारे में उसने कहा है, पहली संख्या के 2 गुना तथा दूसरी संख्या के 5 गुना का योग 450 है। पहली संख्या के 2 गुना और दूसरी संख्या के 5 गुना, दूसरी संख्या के 5 गुना का योग कितना है, 450 है, ठीक है। तो पहली संख्या हमारी 2x प्लस 5y बराबर 450। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया, समीकरण नंबर 2। इसको हल कर लेते हैं। x प्लस वाई बराबर 150, दो एक्स प्लस 5y बराबर 450। ये समीकरण नंबर 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप x को बराबर कर लीजिए या y को बराबर कर लीजिए। हम x को बराबर कर लेते हैं। x को बराबर करने के लिए पहले समीकरण में x
नीचे वाले समीकरण के 2 का गुणा लगा देंगे और नीचे वाले समीकरण में हम ऊपर वाले x के सामने 1 माना उसका गुणा लगा देंगे। इस प्रकार हम दोनों समीकरण को बराबर कर लेंगे। तो ये आ जाएगा आपका 2x प्लस 2y बराबर 150 में 2 का गुणा 300। फिर नीचे 1 का गुणा 2x प्लस 5y बराबर 450। इसको सॉल्व कर लेंगे। अब आपकी शर्त पूरा होना चाहिए। एक्स की संख्या x दोनों समीकरण नंबर 1 में भी सेम है और समीकरण नंबर 2 में भी सेम है, तो हम इसको काट देंगे। लेकिन हमें चिन्ह भी असमान चाहिए, 2 शर्तें पूरी होना चाहिए। इसमें एक शर्त पूरी हो रही है, दूसरी शर्त पूरी नहीं हो रही, तो हम समीकरण नंबर 2 का चिन्ह बदल देंगे। तो 2x के सामने हम चिन्ह बदलेंगे, जो प्लस का है उसको माइनस कर देंगे। 5y के सामने भी माइनस कर देंगे, 450 के सामने भी माइनस कर देंगे। अब इसको हम हल कर लेते हैं, इसको विलोपित कर देते हैं। 2y और 2y में से हम माइनस का 5y घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 3y। माइनस के 450 में से माइनस का प्लस का 300 घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 150। y बराबर निकाल लेंगे। आपका आया है माइनस का 3y बराबर माइनस का 150। y बराबर आ जाएगा आपका माइनस का 150 और माइनस का 3। इस माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से हम इसको काट देंगे, 50 आ जाएगा। y बराबर हमारा 50 आ गया। अब हम x बराबर निकाल लेंगे। x बराबर निकालने के लिए आप किसी भी समीकरण नंबर 1 या 2 में रख देंगे। हम समीकरण नंबर 1 में रख लेते हैं। समीकरण नंबर 1 हमारा था x प्लस वाई बराबर 150। x हम इसमें हमारा y आया 50, x प्लस 50 बराबर 150। x बराबर 150 माइनस का 50, x बराबर 100। ये हमारा x आ गया और y हमारा था 50। ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम इस उत्तर की जांच कर लेते हैं। क्या कहा था उसने हमें समीकरण में, जो हमारा आंसर निकला वो दोनों शर्तें पूरी कर रहा है कि नहीं। उसने कहा था 2 संख्याओं का योग 150 है। तो हमारा x आया है, x हमारा x आया आपका, देख लीजिए, x आया आपका 100 और y आया आपका 50। x हमारा 100 और y हमारा 50 आए। 2 संख्याओं का योग 150 आ गया। पहला शर्त पूरी करा। अब दूसरी शर्त कहा उसने पहली संख्या का 2 गुना और दूसरी संख्या का 5 गुना। पहली संख्या का 2 गुना और दूसरी संख्या का 5 गुने का योग दूसरी संख्या के 5 गुने का योग कितना है, 450 होना चाहिए। तो 200 प्लस 150 आया 450। तो हमारा देख लीजिए आप 450। तो ये हमारी सवाल की दोनों शर्तें पूरी कर रहा है। 2 संख्याओं का 150 भी हो गया, पहली संख्या के 2 गुने और दूसरी संख्या के 5 गुने का योग 450 भी हो गया। इस प्रकार हमारा ये उत्तर या आंसर भी राइट है। अब हम अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है हमारा
संख्याओं में छोटी संख्या का 4 गुना बड़ी संख्या के 3 गुने से 5 कम है, किंतु संख्याओं का योग उनके अंतर के 6 गुना से 6 अधिक है। संख्या ज्ञात करिए। सब ध्यान से पढ़ेगा तो आपको अपने आप समीकरण बन जाता। दो संख्याओं में छोटी संख्या का 4 गुना बड़ी संख्या के 3 गुने से 5 कम है। यानी आप जो x या y मानेंगे उन दोनों का अंतर कितना है? 5, किंतु संख्याओं का योग उनके अंतर के 6 गुने से 6 अधिक है। तो ये समीकरण कैसे बनाएंगे ये देख लेते हैं। दो संख्याओं में छोटी संख्या का 4 गुना बड़ी संख्या के 3 गुने से 5 कम है। तो पहले हम मान लेते हैं। माना एक कोई सी भी संख्या, माना बड़ी संख्या x, छोटी संख्या y मान ली हमने। अब उसने कहा है कि जो संख्या दो संख्याओं में छोटी संख्या का 4 गुना बड़ी संख्या के 3 गुने से 5 कम है। तो बड़ी संख्या का उसने लिखने में उल्टा लिख रखा, ध्यान से देखिए। छोटी संख्या 4 गुना बड़ी संख्या के 3 गुने से 5 कम है। तो हम क्या करेंगे, इसको बड़ी संख्या के 3 गुना माइनस छोटी संख्या का छोटी संख्या के 4 गुना। चार गुना में कितने कम है? दोनों का उसका 5 का अंतर आ रहा है, दोनों का अंतर 5 आ रहा है। तो ये हमने समीकरण बनाए। बड़ी संख्या का 3 गुना छोटी संख्या का 4 गुना, आप जब घटाएंगे तो 5। ऐसा ही कहा, देख लीजिए ध्यान से। दो संख्या में छोटी संख्या का 4 गुना बड़ी संख्या के 3 गुने से 5 कम है। बड़ी संख्या के 3 गुने से, ध्यान रखिएगा, बड़ी संख्या के 3 गुने से 5 कम है। यानी बड़ी संख्या को आप आगे रखिएगा। बड़ी संख्या x मानी हमने और छोटी संख्या के 4 गुना को हमने घटाया तो 5 का अंतर आया है, ऐसा कहा है उसने। उसकी भाषा, सामान्य भाषा हिंदी में, उसको ध्यान से पढ़ेगा वो आगे क्या कह रहा है और पीछे क्या कह रहा है। उसने इस समीकरण में ऐसा कहा है। तो बड़ी संख्या हमारी 3x, छोटी संख्या हमारी 4y, बराबर अंतर आ गया उसका 5। ये हमारा समीकरण बन गया। बड़ी संख्या का 3 गुना छोटी संख्या का 4 गुना बराबर 5। ये हमारा समीकरण नंबर 1 आ गया। अब उसने दूसरा समीकरण क्या कहा वो बना लेते हैं हम। दूसरा समीकरण भी ध्यान से पढ़िए। किंतु संख्याओं का योग, पहली लाइन कही सुनिए, किंतु संख्याओं का योग उनके अंतर के 6 गुने से 6 अधिक है। लिख लेते तो आपको अच्छे समझ में आएगा। उनके किंतु संख्याओं का योग संख्याओं का योग उनके अंतर के 6 गुने से अधिक है। उनके अंतर के 6 गुना से 6 अधिक है। देख लीजिए, ऐसे ही करा ना। उसने कहा है उन संख्याओं का योग उनके अंतर के 6 गुना से 6 अधिक है। ऐसा कहा है और ऐसा समीकरण बनेगा आपको। तो हम इसको समीकरण कैसे बनाएंगे ये देख लेते हैं। हमारी संख्या x + y बराबर
6 गुना बाहर करना आपको, x माइनस वाई बराबर 6 अधिक है तो हम 6 अधिक प्लस कर देंगे, ये समीकरण बनेगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। आया समझ में आपको समीकरण? संख्याओं का एक तो x प्लस वाई योग कर दिया हमने, उसने कहा उनके अंतर का 6 गुना, तो हमने 6 गुना के लिए 6 बाहर गुणा कर दिया, उनका अंतर हमने x माइनस वाई कर दिया, और 6 अधिक है तो प्लस 6 कर दिए। इस प्रकार उसने जो कहा हमने वैसा ही किया। अब हम इसको समीकरण बना लेते हैं इसका। x माइनस एक्स प्लस वाई बराबर गुणा कर लेंगे 6x माइनस 6y प्लस 6, ये हो गया। x को इधर ले आएंगे, x 6x को इधर लाए तो ये माइनस का हो गया, प्लस y माइनस के 6y को इधर लाए तो ये प्लस का 6y हो गया बराबर 6, वैसे ही रहेगा। माइनस 5x प्लस 7y बराबर 6, ये सॉल्व हो गया। समीकरण नंबर हमारा 2 हो गया। दोनों समीकरण को हम हल कर लेते हैं। दोनों समीकरण हम लिख लेते हैं। सबसे पहले तो हम दोनों समीकरण लिख लेते हैं। 3x माइनस 4y बराबर 5। दूसरा समीकरण हमारा माइनस x प्लस 7y बराबर 6 है हमारा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। वही आपको x आप बराबर करना चाहते हैं या आप y बराबर करना चाहते हैं, तो हम x बराबर कर लेते हैं। x बराबर करने के लिए ऊपर आपको नीचे वाले x के सामने की संख्या का गुणा करना पड़ेगा 5, और नीचे वाले समीकरण में हम 3 का गुणा कर देंगे। इसका गुणा किया जाता है जो x के सामने संख्या लिखी जाती है। तो यहाँ पे हमने देख लीजिए, ऊपर वाले x को बराबर करने के लिए हमने नीचे वाले में 3 का गुणा कर दिया, और नीचे ऊपर वाले समीकरण में हमने 5 का गुणा कर दिया। तो अब इसको गुणा कर लेंगे। 5 दिया 15x माइनस 5 20y बराबर 25 माइनस 5 दिया 15x प्लस 21y बराबर 18। सॉल्व कर लेते हैं इसको। संख्या बराबर होना चाहिए और चिन्ह असमान होना चाहिए। संख्या समान और चिन्ह असमान होना चाहिए, तो इसको हम बराबर कर लेंगे। देख लीजिए, आपका x संख्या समान और चिन्ह असमान है, इसको हम विलोपित कर देंगे और दोनों पीछे जो शेष बचा उसको हल कर लेंगे। माइनस का 20y और प्लस का 21y, तो बचेगा हमारे पास में y बचेगा। 25 और 18 हम जोड़ लेंगे, 25 और 18 हम जोड़ लेंगे तो 43 आ गया। y बराबर हमारा 43 हो गया। y बराबर हमारा निकल के 43 आ गया। अब हम समीकरण नंबर 1 में इसका मान रख लेते हैं। समीकरण नंबर 1 था हमारा 3x माइनस 4y बराबर 5। इसमें हम उसको रख लेते हैं। तीन एक्स माइनस 4 गुणित 43 बराबर 5। 3x माइनस 43 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 12 हासिल का 16 17 172 बराबर 5। इसको इधर ले जाएंगे। 3x बराबर 5 प्लस 172, 3x बराबर 177, x बराबर 177 बटा 3। इसका गुणा लगा देंगे तो आएगा 50।
9। इसको हल कर लिया हमने। चलिए अब हमारा x और y दोनों मिल गया हमको। इसको हल कर लेते हैं। उसने जो कहा वो शर्तें पूरी कर रहे कि नहीं हम। हमारा x बराबर हो गया 43 और y बराबर हो गया आपका 59। ये आंसर हो गया। अब उसने जो कहा है उसके आंसर की जांच कर लेते हैं। पहला समय उसने कहा था कि दो संख्याओं में छोटी संख्या का 4 गुना बड़ी संख्या के 3 गुने से 5 कम है। तो इसको देख लेते हैं। बड़ी संख्या का 3 गुना, तो बड़ी संख्या का 3 गुना कौन सा है हमारा? बड़ी संख्या हमारी मैंने उल्टा लिख दिया। हमारा x आया था हमारा 59 आया है ना। हाँ ये गलती लिख दी। x बराबर हमारा 59 और y बराबर हमारा 43 आया है। देख लीजिए, x बराबर हमारा 59 और y बराबर हमारा आया था 43। ये लिख दिया हमारा आंसर। अब हम उसके आंसर की जांच कर लेंगे। क्या कहा था उसने शर्तों में? दो संख्याओं में छोटी संख्या का 4 गुना बड़ी संख्या के 3 गुने से 5 कम है। तो और किंतु संख्याओं का योग उनके अंतर के 6 गुने से 6 अधिक। तो इसकी उत्तर की जांच कर लेते हैं। बड़ी संख्या का 3 गुना गुणित 59 और छोटी संख्या का 4 गुना, और इसका कितना आना चाहिए जोड़? इसका आना चाहिए 5। आंसर आना चाहिए 5। 59 में हम 3 का गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 177, और 43 में 4 गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 172। देख ये आ गया आपका 5 आंसर। पहले ही हमने उसकी शर्त पूरी कर दी। अब दूसरी शर्त भी देख लेते हैं हम। दूसरी शर्त उसने कही थी संख्याओं का योग, तो हम संख्याओं का योग लिख लेते हैं। 59 + 43 संख्याओं का योग उनके अंतर के 6 गुना से 6 अधिक है। इसको देख लेते हैं हम। 59 और 43 का योग कितना आ जाएगा? 102। 6 गुना हम इसको देख लेंगे। 6 गुना आ गया हमारा। 59 में से 43 हमने घटा दिया, और जो बचेगा उसमें हम 6 का गुणा लगा देंगे। तो आपके पास में आ जाएगा ये 96 + 6 गुण अधिक है। देखिए इसको हल कर लेते हैं हम। 102 96 इधर लाए, बचेगा आपका 6। यह आपका दूसरी शर्त भी पूरी कर रहा है। इस प्रकार ये सवाल हमारा आंसर राइट है। अब हम अगला सवाल देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, किसी संख्या के 2 अंकों का योग 15 है। यदि उस संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। अब ये सवाल में जो हमने आगे के सवाल किए उससे ये अंतर है कि अब पहले जो सवाल किए हम संख्याओं पे आधारित कर रहे थे, अब हम अंकों पे आधारित सवाल कर रहे हैं। अंक यानी जो आप अंक लिखते हो, संख्या जो 21 22 23 है, और अंक में देख लीजिए दिए ये हमने 21 22 25 लिखी, ये संख्या हुई। और अंक कौन से हुए इसमें? ये 22 में अंक हुआ 1 और ये 2 अंक हुआ। तो अब सवाल बदल गए हैं। तो इसने कहा किसी संख्या के 2 अंकों का योग, तो कोई भी 2 संख्या ये अंक है जो मान लीजिए, तो इसका योग कितना बोला उसने? किसी संख्या के 2 अंकों का योग 15 है। तो जो भी संख्या रहेगी, जैसे इसका योग कितना है 2 और 5 का योग आ गया 7, तो उसने इस प्रकार से समीकरण बोला है। तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर उसने दूसरी शर्त कही है,
उस संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अंक पलट जाते हैं। अब आपको अंकों वाले सवाल करना है, तो हम कैसे मानेंगे? माना अब आपको आंसर आएगा वो एक संख्या आएगी, तो हम उस संख्या में जो भी आएगा उसका एक इकाई मानेंगे और हम उसका दूसरा दहाई मानेंगे। तो हम माना उस संख्या में इकाई मान लेते हम x और हम दहाई मान लेंगे y। तो आपकी संख्या क्या हो जाएगी? आप हमेशा ध्यान रखना, कोई भी संख्या बनाते हो तो जैसे उदाहरण मैं आपको समझा देती हूँ। ये हमारी संख्या है 25, तो इसमें ये 5 इकाई और 2 दहाई है। तो जो ये 5 का मान है केवल 5 है, लेकिन आगे जो 2 लिखा उसका मान 20 है। इसी प्रकार अगर कोई आप इकाई दहाई पढ़ रखा है आपने, इसी प्रकार कोई और दूसरी संख्या, ये 76 लिखा है, इसमें इकाई 6 है और दहाई 7 है। पीछे वाली इकाई का मान 6 रहता, लेकिन दहाई का मान 10 रहता, 10 के गुना रहता है, तो ये 70 हुआ है। तो ये इस प्रकार से इकाई दहाई रहता है, जो आपने बचपन से पढ़ते आए हैं, उसी को आपको समीकरण में अप्लाई करना है। तो हमने क्या करा, माना उस संख्या में इकाई तो 100 हुई और दहाई y हो गई। तो अब बताओ संख्या क्या हो गई? संख्या हो गई 10y, यानी जो दहाई रहता है वो 10 का गुना रहता है, और ये इकाई 100 है। यानी हमने ये जो संख्या जोड़ी थी आप देख लीजिए, 25 में ये 25 रहेगा और ये 76 में ये आगे वाला 70 रहता और ये पीछे वाला 76 रहता। इस प्रकार इकाई दहाई, तो हमारा यही की वही बात यहाँ पे हमने लागू करी। इकाई हमने x मानी, दहाई हमने y मानी है, तो 10y + x हो गया, तो ये हमारी संख्या बन गई। तो हमारा पहला समीकरण, उसने कहा है किसी संख्या के 2 अंकों का योग 15 है। तो हम पहला, आपने ये माना, ये तो देख लिया, माना उस संख्या में इकाई x और दहाई y हो गया, ये हो। अब उसकी जो पहली शर्त है वो देख लेते हैं। किसी संख्या के अंकों का योग 15 है, तो जो भी कोई भी संख्या आपने मानी है, वो जो संख्या रहेगी उसमें दोनों का योग आ जाएगा 15। ये हमारे समीकरण नंबर 1 बन गई। अब उसने कहा है यदि उस संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, तो हम देख लेते हैं कैसे लिखेंगे। यदि उस संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अंक पलट जाते हैं। तो हमारी संख्या थी 10y + x है। इसमें अगर आप 9 जोड़ देंगे तो आपका अंक पलट जाता है। तो अंक कैसे पलटाना है आपको समीकरण में? 10x + y कर देंगे, तो ये आपका अंक पलट गया, ये आपका समीकरण बन गया। जो उसने हमको दूसरी शर्त कही हमने वही करा, देख लीजिए आप आराम से। 10y हमारी संख्या थी, 10y + x, इसमें हमने 9 जोड़ दिया, तो आपके अंकों को हमने इस प्रकार पलटा दिया। उसने कहा वैसा ही कैसे ही कर दिया। इससे हम दूसरा समीकरण बना लेंगे। 10y + x फिर +9, 10x + y। अब हम इधर ले आएंगे इसको उठा के, x के साथ में x को रख लेंगे, 10y, y को हम इधर लेके आए, ये माइनस का हो जाएगा y, प्लस का हमारा x है, हम इधर लेके आए तो ये माइनस का 10x हो जाएगा। 9 को हम उठा के इधर ले जाएंगे बराबरी के, ये ले गए हम, तो ये माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। पहले x प्लस का है और ये 10x
माइनस का, तो हमारे पास आ जाएगा 9x माइनस का, फिर ये 10y और ये y, तो हमारे पास में आ जाएगा प्लस का 9y, और हम उठा के इधर ले गए थे 9 को, तो हमारे पास में आ जाएगा 9 माइनस का। ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन गया। अगला हल कर लेंगे, दोनों समीकरण को हम लिख लेते हैं, फिर उसको हल कर लेते हैं। समीकरण नंबर हमारा पहला था 2 अंकों का योग, जो हमारी समीकरण थी x प्लस वाई बराबर 15, और दूसरा समीकरण हमारा आ गया था माइनस का 9x प्लस का 9y बराबर माइनस के 9। आप x या y को बराबर कर लीजिए, जिसे भी बराबर करते हैं हम उसको फिर हल कर लेते हैं। चलिए, ऊपर 9 का गुणा लगा देते हैं और हम नीचे, अगर आप चाहें तो समीकरण को छोटा भी कर सकते हैं, क्योंकि नीचे वाले समीकरण में 9 लिखा गया, तो आप इसमें सबको भाग लगा के भी कर सकते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर इसको रहने देते हैं। ऊपर वाले में 1 का गुणा लगा देंगे, ये आ जाएगा 9x प्लस 9y बराबर 15 नम 100। नीचे के समीकरण में हम 1 का गुणा लगा देंगे। चलिए इसको लगा लेते हैं, माइनस 9x प्लस 9y बराबर 9 आ जाएगा। इसको हल कर लेंगे हम, हमारा हो गया 9x 9y बराबर 135, समीकरण नंबर 1। 9x प्लस 9y बराबर माइनस का 9, ये हमारा समीकरण बन गया। अब इसको हल कर लेते हैं। x को विलोपित कर देते, संख्या समान और चिन्ह असमान होना चाहिए, दोनों शर्तें पूरी कर रहा हमारा, इसको विलोपित कर देते हैं। अब बाकी जो शेष बचा उसको हल कर लेते हैं। प्लस का 9y और प्लस का 9y जुड़ जाएगा, 18y हो जाएगा। 135 में माइनस का 9 घटा देंगे, 126 बचेगा। ये y आएगा यहाँ पर 18y, y बराबर 126 बटा 18 बराबर हो गया हमारा 7। y बराबर हमारा 7 आ गए। अब हम दूसरा y को हम समीकरण नंबर 1 में रख लेते हैं। हमारा समीकरण 1 था x प्लस वाई बराबर 15, y बराबर 7 आया हमारा। x प्लस 7 बराबर 15, x बराबर 15 माइनस 7 बराबर 8, तो हमारा x बराबर 8 और y बराबर हमारा 7 हो गया। अब जो उसने शर्त कहा था वो हम देख लेते हैं। किसी संख्या के अंकों का योग 15 है, उस संख्या में, अब हमारी मूल संख्या क्या हो गई, आपकी जो आंसर हो गया हमारा, ये आंसर हो गया हमारा, इसको हमने इकाई मानी थी 8 और ढाई मानी थी हमने 7, तो ये हमारी संख्या हुई। x हमारा 8 हो गया और y बराबर हमारा 7 हो गया, संख्या हो गई हमारी 78। देख लीजिए, ये आपका आंसर है। अब जो उसने कहा शर्त वो पूरी करा कि नहीं, किसी संख्या के 2 अंक, हमारा आंसर 78 है, तो किसी संख्या के 2 अंकों का योग 15 है। एक 7 प्लस 8 हम जोड़ देंगे तो 15 आ जाएगा। देख लीजिए, 7 और 8 दोनों का जोड़ करेंगे तो 15 आ जाएगा। अब उसने बोला उस संख्या में 9 जोड़ दो आप, हम 78 में 9 जोड़ देंगे। आप 78 में 9 जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 10, 87 आ गया। तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। देख लीजिए, 78 का अंक पलट के 8 7 हो गए। ये आपकी दूसरी शर्त भी पूरी होगा। पहले 7 इकाई 7 ढाई था
और 8 इकाई था, पलट के आप 78 में 9 जोड़ देंगे तो 87 हो गया। तो हमारी दोनों शर्तें पूरी कर रहा है ये इस प्रकार सवाल है वाला, अंकों वाला सवाल। अंकों वाले सवाल में आपको बस एक बात ध्यान रखना है कि आपको उसमें जो मानना है, आपको ये सब पढ़ते समय ध्यान रखना, किसी संख्या के अंकों का योग 15 है, यदि उस संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। ऐसे सवालों के लिए आप जहाँ अंक वाले सवाल रहेंगे आपको उसमें मानना इकाई और दहाई पड़ेगा और आपका संख्या बनेगी वो ऐसी बनेगी। ये आपको मानने में ध्यान रखना है। फिर जो उसने कहते गया वो हम करते गए। पहली शर्त उसने कही थी दोनों अंक को जोड़ोगे तब 15 आ जाएंगे, तो हमने दोनों अंक को जोड़ दिया। फिर उसने दूसरी शर्त बताई यदि उस संख्या के अंक में 9 जोड़ देते तो अंक पलट जाते, तो हमने इकाई दहाई जो माना था संख्या मानी थी उसमें हमने 9 जोड़ दिए तो अंक पलट दिए। इसको फिर हमने सॉल्व कर लिया, आंसर हमने उत्तर की जांच भी कर ली। उत्तर की जांच भी देख लीजिए आप, दोनों अंक का जो 78 आया संख्या हमारी उसमें उसका जोड़ 15 हो गया और हमने उसमें 9 जोड़ा तो वो पलट जाती। इस प्रकार ये हमारा सवाल है। एक अंतिम सवाल और देख लेते हैं हम।